दोस्तों, अंतरिक्ष रहस्यों को लेकर वैज्ञानिकों की हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। इस अनंत अंतरिक्ष में क्या क्या है, कहां कहां जीवन है और क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों के साथ साथ आम इंसान की भी इसे लेकर जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है कि अंतरिक्ष में आखिर क्या है। अंतरिक्ष के रहस्य को लेकर वैज्ञानिक कई अंतरिक्ष मिशन को भी अंजाम दे चुके हैं, जिसके जरिए वे दूसरे ग्रहों के रहस्यों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इसरो, नासा जैसी कई स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक आए दिन इसे लेकर कई प्रयास करते रहते हैं। इन्हीं प्रयासों में एक नाम है वाइजर 1 और वाइजर 2। नासा का वाइजर 1 अंतरिक्ष में सौरमंडल के पार की यात्रा कर रहा है और वहां से वैज्ञानिकों को संदेश भेजता है। वहीं हाल ही में इस वाइजर ने कुछ ऐसे अजीबोगरीब मैसेज भेजे हैं। इस आने वाले एरर को देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं। ये एरर वाइजर के एंटीना से जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ लोग इसे एलियन का मैसेज मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं कहा है। इस वीडियो में हम आपको नासा के इस वाइजर के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इसके जरिए अंतरिक्ष के रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, नासा के वाइजर के संदेश के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है। वाइजर 1 दुनिया में इंसान की बनाई इकलौती वस्तु है जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है। वाइजर इस समय पृथ्वी से 23 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी है कि पृथ्वी और वाइजर से एक मैसेज आने और उसे वापस वाइजर को भेजने में 48 घंटे का समय लग जाता है। वाइजर 1 को 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया था। वही वाइजर 2 को 20 अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया था। वाइजर 2 नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है। वाइजर 1 2012 में हमारे सौरमंडल को छोड़ चुका था और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। नासा का वाइजर 1 पृथ्वी से 14 अरब मील दूर मौजूद है। यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है और हर दिन ये दूरी बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये बेहद सीमित संख्या में जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेज सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट से वैज्ञानिकों को हर सेकेंड सिर्फ 160 बाइट्स जानकारी मिलती है। जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो ये 21 किलोबाइट तक जानकारी भेज सकता था। वाइजर की जानकारी को पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क धरती पर चारों ओर डॉट की तरह फैले हुए हैं। ये नासा का सबसे लंबा अभियान है। इस अभियान ने गुरु और शनि ग्रहों की यात्रा की है। ये यान इन महाकाय ग्रहों के चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजने वाला पहला शोध यान है। वाइजर 1 मानव निर्मित सबसे दूरी पर स्थित एक गतिशील वस्तु है। यहाँ आपको ये बता दें कि न्यू हॉरिजन शोध यान को भी अंतरिक्ष में इसके बाद छोड़ा गया था, लेकिन ये वाइजर 1 की तुलना में कम गति से चल रहा है, इसलिए वो कभी भी वाइजर 1 को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक वाइजर सूर्य से लगभग 14.96 गुना 109 किलोमीटर दूरी पर स्थित था और इस तरह वो हीलियोशेथ भाग में पहुंच चुका है। ये टर्मिनेशन शॉक सीमा को पार कर चुका है। ये वो सीमा है जहां सूर्य का गुरुत्व प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाता है और अंतर खगोलीय अंतरिक्ष प्रभाव शुरू हो जाता है। अगर वाइजर 1 हीलियोपॉज को पार करने के बाद भी कार्यशील रहता है, तब वैज्ञानिकों को पहली बार अंतर खगोलीय माध्यम के सीधे मापे गए आंकड़े और दशा का पता चलेगा। वाइजर 1 एक हाइपरबोलिक पथ पर जा रहा है। इसने सौरमंडल के गुरुत्व से बाहर जाने योग्य गति प्राप्त कर ली है। वाइजर 1 अब सौरमंडल में कभी वापस नहीं आएगा। इस स्थिति में पायोनियर 10, पायोनियर 11 और वाइजर 2 हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक वाइजर ठीक से काम कर रहा है। उसका एंटीना भी पृथ्वी की ओर है, लेकिन ये अब अपने स्थान को लेकर अलग तरह का मैसेज भेज रहा है जो बाकी डेटा से मैच नहीं खाता है। ये डेटा नासा के लिए जरूरी है। इसी से वे तारों के जरिए पृथ्वी की सही दिशा में उसका एंटीना रख सकेंगे। नासा की जेट प्रपोर्शन लेबोरेटरी की एक प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डॉड ने कहा कि वाइजर का इस तरह व्यवहार करना एक रहस्यमयी बात है। वाइजर का AACS सिस्टम सही जानकारी नहीं दे रहा है। AACS वायर की जगह की जानकारी देने वाला वो कोई अन्य काम करता है। उनमें से एक वाइजर के एंटीना को पृथ्वी की ओर रखना है। उन्होंने बताया कि AACS अभी काम कर रहा है, लेकिन वो एरर वाले डेटा भेज रहा है
जिसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। डॉड ने बताया कि अभी तक किसी भी कारण से वाइजर में कोई समस्या नहीं देखी गई है। एंटीना लगातार सिग्नल भेज रहा है, यानी कि वो सही से काम कर रहा है और पृथ्वी की ओर है। डॉट ने बताया कि इंजीनियर इसका सोल्यूशन सॉफ्टवेयर बदलकर करने की कोशिश में है, लेकिन अगर ये सही नहीं हुआ तो हम इसके प्रति अनुकूल हो जाएंगे। ये पहली बार नहीं है कि वाइजर में कोई समस्या आई है। 2017 में उसके थ्रस्ट में खराबी आ गई थी, जिसके बाद एक दूसरे थ्रस्ट 37 साल बाद शुरू किया गया था। वैज्ञानिक इस एरर को सॉफ्टवेयर के जरिए ठीक करने में लगे हैं। वाइजर से एक बार कांटेक्ट में 48 घंटे का समय लग जाता है। वहीं पिछले साल भी नासा के वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल के बाहर एक अजीब तरह के हम की आवाज को रिकॉर्ड किया था। स्पेसक्राफ्ट में लगे उपकरणों ने स्पेस से लगातार आ रही इन आवाजों को समझने का प्रयास किया। इसे लेकर माना जा रहा है कि यह हमारे पड़ोसी आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड का शोर है। इस शोर को लेकर कहा गया कि ये इंटरस्टेलर गैस या प्लाज्मा तरंगे हैं जो सितारों के बीच खाली जगह में मौजूद हैं। खगोल विज्ञान में कॉर्नेल डॉक्टरेट छात्र और इस शोर का पता लगाने वाले स्टेला कोच ओकर ने कहा था कि ये आवाज बेहद ही धीमी और नीरस है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। हम इस हम वाली आवाज के बारे में अधिक जानकारी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस खोज से पता चलता है कि वैज्ञानिकों की जानकारी की तुलना तारों के बीच बहुत कुछ हो रहा है। वैज्ञानिक अभी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि वो कौन सी गतिविधि है जिसकी वजह से ये शोर हो रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि थर्मल वाले प्लाज्मा के कंपन की वजह से हो रहा है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि वाइजर के जरिए सौरमंडल की सीमा पर चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें ये भी समझने की उम्मीद है कि अंतरिक्ष का बाहरी वातावरण कैसे सौरमंडल की सीमाओं को व्यापक करता है। वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट जब सौरमंडल से परे इलाके में पहुंचा तो इसने गैस में होने वाली बड़ी गड़बड़ी का पता लगाया जो बाहरी अंतरिक्ष में हो रही है। इसके लिए हमारा सूरज जिम्मेदार है और इस जानकारी को धरती पर भेजा जाएगा, लेकिन इस दौरान हम जैसी आवाज का भी पता लगाया है। जॉर्ज फील्ड स्टीन खगोल विज्ञान के प्रोफेसर के वरिष्ठ लेखक जेम्स कोट्स ने बताया कि बाहरी अंतरिक्ष एक बेहद ही शांत और धीमी होने वाली बरसात की तरह है। सौर प्रकोपों के मामलों में ये बिल्कुल बिजली की गड़गड़ाहट की तरह होता है। वही साल 2007 में भी वाइजर 1 ने अंतरिक्ष में अजीबोगरीब आवाजों को रिकॉर्ड किया था, लेकिन इन आवाजों की लंबाई महज कुछ सेकेंड ही थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि आवाज ब्लैक होल या सुपरनोवा स्टार में विस्फोट की वजह से हो सकती है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि विज्ञान में अंतरिक्ष में आने वाली इन आवाजों को फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि आवाजें एलियंस के द्वारा उनके स्पेसक्राफ्ट को चार्ज करने के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा इस वाइजर से टकरा गया होगा। फिलहाल इन आवाजों का सही कारण क्या है, इसका पता नहीं चल पाया है। जहां कुछ वैज्ञानिक इन आवाजों के पीछे एलियंस को कारण मानते हैं, लेकिन एलियंस को लेकर भी वैज्ञानिक नजरिए से संशय ही बना हुआ है। वहीं नासा का वाइजर 2 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी 4 गैस विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून की यात्रा कर चुका है। वाइजर 1 की तरह ही वाइजर 2 अंतरिक्ष में आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड कर भेज रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष में आए दिन नई नई घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण ये आवाजें उत्पन्न होती रहती हैं। फिलहाल वैज्ञानिक इस खोज में लगातार लगे हुए हैं कि इन आवाजों के पीछे का रहस्य क्या है।